वफाकी वजीर आजम स्वाति ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि पता था आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी हैं। मरीम नवाज भी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की, उनको कितने नोटिस मिले जो हमें नोटिस दिया जा रहा है। बाबर आवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें सीग़े राज में हैं। इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जुबान में बात कर रहे हैं और हमारी हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर हुकूमत आगे बढ़ रही है, रोक सको तो रोक लो। बाबर आवान ने कहा अपोजिशन और उनका नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन बताए कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से खौफजदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से क्या तोहफे मिले, हुकूमत का तफसीलात देने से इनकार। शहरी को वज़ीर-ए-आज़म की तहाइफ की तफसीलात देने का इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। काबीना डिवीजन का मौक़िफ़ है कि तहाइफ की तफसील के इजरा से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी, मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर और मुल्की वक़ार मजरूह होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी को नोटिस, जवाब तलब। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन से हुकूमत को मुशावरत करना ही पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं। अगर मौजूदा चेयरमैन को बरकरार रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे पर कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर खुश हो जाती है। कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा नून लीग का था, तहरीक इंसाफ वाले खुश रहें, पूरा पाकिस्तान जानता है कि यह मंसूबा किसका है। न्यूजीलैंड की टीम चली गई, उनके सियासी अज़ाइम थे, घबराने की कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा, कहा कीवी टीम के जाने का इल्ज़ाम ऑपोजिशन हुकूमत पर लगा रही है। ऑपोजिशन शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारे, कीवी टीम को फौज की सिक्योरिटी दी गई थी। सिक्योरिटी थ्रेट देने वाले 5 ममालिक उस वक्त कहाँ थे जब कीवी टीम यहाँ 4 दिन प्रैक्टिस करती रही। दीनवाला में 2 फरीक़ैन के दरमियान जमीन के तनाज़े पर जरगे में फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में ज्यादातर जरगा मेंबरान हैं। वाक़े के बाद मकामी अफराद ने एहतजाज करके दीर चित्राल शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन और इंतजामिया में कामयाब मुज़ाकरात के बाद 2 घंटे बाद शाहराह खोल दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। आइंदे 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 7% से बढ़कर 7.25% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नोट किया कि मुआशी बहाली की रफ्तार तवक्को से ज्यादा बढ़ी है। अजनास की आलमी कीमतें और दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। करंट अकाउंट खसारे में रद्दोबदल का बोझ रुपए की कदर पर पड़ा है। सिंध हाई कोर्ट NICVD में डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर हैरान, कहा सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने की बजाय प्राइवेट बनाने पर तवज्जो दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को सहूलियात देने के लिए सारा इंतजाम किया गया हो। क्या सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की इजाज़त दी जा सकती है? अस्पताल में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन से मुतालिक दरखास्त पर समात में रिमार्क्स दिए कि बताएं ज़िले अस्पतालों का कितना बजट है और NICVD का बजट कितना है। NICVD और दीगर अस्पतालों का बजट मवाजने के साथ तलब, सेक्रेटरी खजाना को 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। पंजाब में कई हफ्तों बाद कोरोना केसेस में मामूली कमी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7.5%। हैदराबाद में 11.5% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2167 केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% रही।
अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी अब तक न हो सकी। उनके बेटे जवाद उमर ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 3 से 4 दिन लगेंगे। एयर एम्बुलेंस में मजीद ताखीर से उमर शरीफ की जान को खतरा लाहिक हो सकता है। महकमा सेहत सिंध ने एयर एम्बुलेंस के लिए विफाकी वजारत खजाना को खत लिख दिया। एयर एम्बुलेंस के लिए तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की उमर शरीफ के बेटे से मुलाकात, कहा विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है जरूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया, आज तक अमल न हो सका। फैसले पर अमल दरामद में नाकामी पर अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी जुबान को सूबे में राइज न करने पर सूबाई हुकूमत से भी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया आइन के आर्टिकल 251 में कौमी जुबान के साथ इलाकाई जुबान का भी जिक्र है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मादरी और कौमी जुबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, कलदम TTP का दहशतगर्द कमांडर सफ़ीउल्लाह मारा गया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सफ़ीउल्लाह गैर सरकारी तंजीम की 4 खवातीन के कत्ल, FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और इकवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपनी नाकामियों और करप्शन को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। लाहौर के इलाके मिलत पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की का कहना है कि एक मुलजिम ने उसे फ़ोन करके लाहौर बुलाया, होटल में ठहराया, जहां 3 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की और उसके 6 लाख रुपए भी छीन लिए। कराची के इलाके रिंचोड़ लाइन में 2.5 साल से अपने ही घर में भाई के हाथों कैद खातून को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 36 साला खातून को उसके सगे भाई ने एक कमरे में बंद कर रखा था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम। बलूचिस्तान में 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 25 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। रवा साल बलूचिस्तान में पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 26 सितंबर, पंजाब और बलूचिस्तान में 24 और खैबर पख्तूनख्वा में 23 सितंबर तक जारी रहेगी। मुल्क की मजदूर तंजीमों ने PMDA का मुजव्वज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की जिद्दोजहद में साथ देने का ऐलान। मुशावरती कॉन्फ्रेंस में मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा PMDA के नतीजे में मुल्क में एक ऐसी सेंसरशिप आएगी जिसके बाद मेहनत कशों की आवाज़ भी दबा दी जाएगी। हुक्मरानों से अपने हुकूक हासिल करना होंगे। मॉनसून का नया सिलसिला आज रात से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। मॉनसून हवाएं 25 सितंबर तक मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश का बाइस बन सकती हैं। आज से जुमे तक कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। मॉनसून हवाओं के तहत 23 और 24 सितंबर को कराची में मोतदिल बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से बज़रिया वीडियो खिताब करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो अफगानिस्तान की नई हुकूमत की जानिब मबजूल कराएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब आज रिकॉर्ड किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा, अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। FBR का कारोबारी बरादरी के लिए रिलीफ। 2.5 लाख रुपए के अखराजात डिजिटल तरीके से अदा करने में 40 रोज़ की मोहलत देने पर गौर। 1 नवंबर से डिजिटल बैंकिंग तरीके से अखराजात ज़ाहिर करने होंगे।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरे पाकिस्तान अचानक मंसूख किए जाने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, खिलाड़ी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार थे, सब अचानक हुआ। उन्हें तफसीलात का ज्यादा इल्म नहीं, सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब कुछ अफसोसनाक है। दौरे पाकिस्तान खत्म करने के असरात देर तक नहीं होंगे, जल्द पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात का आगाज। कोरोना SOPs के साथ मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोजा तकरीबात में 2000 से जायद मुल्की और गैर मुल्की यात्री शिरकत करेंगे। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक का अफगानिस्तान से सहाफ़ी और अमरीकियों के इनखला में मदद पर वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान से इनखला में वज़ीर आज़म की मदद की कहानी बयान कर दी। कहा, कई आलमी रहनुमाओं से राबता किया लेकिन कोई करीब न आया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद का कहा तो वो फौरी तौर पर अस्करी, सिविल वसाइल और अज़्म के साथ सामने आए। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की तरफ से की जाने वाली मदद का शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म को खत में लिखा कि मज़ार शरीफ से अमरीका और नेटो इत्तेहादियों और ख़वातीन फुटबॉल टीम के इनखला में पाकिस्तान के ताउन ने साबित कर दिया कि माज़ी करीब में होने वाली तनकीद के बावजूद पाकिस्तान अमरीका का हर तरह के हालात में बेहतरीन साथी है। नेशनल T20 का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन देख सकेंगे। स्टेडियम में 25% शायकीन को दाखिले की इजाजत होगी। PCB की जानिब से बाज़ाबिता ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। 23 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट के लिए टीमें आज इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगी। खिलाड़ियों की होटल पहुंचने पर कोरोना टेस्टिंग होगी। लाहौर में इंटर सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप पाक फजाइया ने जीत ली। पाक आर्मी ने गोल्फ की एमेच्योर ट्रॉफी हासिल की। साबिक नेशनल वेट लिफ्टर वहीद डार की बेटियां भी वालिद के नक्शे कदम पर। खदीजा डार और शफक डार वेट लिफ्टिंग खेल में नाम बनाने के लिए पुराज़्म। दोनों बहनों ने साउथ एशियन गेम्स में मेडल को टारगेट बना लिया। खदीजा और शफक वहीं ट्रेनिंग कर रही हैं जहां ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने ट्रेनिंग की। तलहा तालिब भी डार सिस्टर्स की हौसला अफजाई में पेश। और बेल्जियम में आलमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान की आसमा जान और किंजा मलिक आज एक्शन में होंगी। मर्दों की इंफरादी ट्रायल्स में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट इब्तदाई 50 साइकिलिस्ट में भी जगह न बना सके। अली इलियास 52वें और खलील अमजद 55 साइकिलिस्ट में 54वें नंबर पर रहे।